दोस्तों, आज के एपिसोड में जो कुछ आप देखने वाले हैं वो इस पूरी कहानी का सबसे गहरा, सबसे दर्दनाक और सबसे एक्सप्लोसिव मोड होगा। आज हम आपको लेकर चलेंगे परिवार के उन पालन में जहां हर एक रिश्ते की नींव हिलती नजर आएगी और कुछ रिश्ते टूटकर भी एफआईआर से जुड़ते हुए दिखेंगे। आज के एपिसोड का आरंभ होता है उस वक्त से जब घर के हॉल में हल्का सा शोर है। लोग धीमे आवाज में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। सब एक ही बात कर रहे हैं, देव और पार्वती का रिश्ता। कोई कह रहा है ये झूठा है, कोई कह रहा है ये मजबूरी है, कोई कह रहा है कि इसमें कुछ तो सच छुपा है। मगर इसी वक्त कहानी का फोकस शिफ्ट होता है एक अंधेरे कमरे की तरफ। नंदी और पार्वती की बातचीत। सीन 1। पार्वती का सच, नंदी का शौक और दरवाजे के पीछे खड़ा देव। दोस्तों, जैसा ही नंदी पार्वती से पूछती है, पार्वती, तुम सच सच बताओ, क्या तुम देव से प्यार करती हो या नहीं? पूरा महल एक पाल को थाम जाता है। पार्वती की आंखों में अजीब सी बेचैनी, उसके दिल की धड़कन तेज। वो एक लम्हा अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है। एफआईआर धीरे से कह देती है, नहीं, मुझे देव से कोई प्यार नहीं। ये सब सिर्फ एक दिखावा था। बुआ जी के कहने पर एक समझौता। दोस्तों, नंदी का चेहरा एक पाल में सेफ पैट जाता है। वो हैरान, परेशान, शॉक्ड, जैसे उसके पैरों टेल जमीन ही नहीं रही। मगर इस सीन का असली ट्विस्ट दोस्तों, दरवाजे के पीछे खड़ा देव है। वो सब सुन लेता है। हर लफ्ज, हर सच, हर दर्द। देव के दिल पर जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। पर वो छुप रहता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात, पार्वती, तुमने कितना कुछ छुपा रखा था। तुम हंसती रहती हो और मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितना बड़ा दर्द था। वो वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है, मगर अंदर से टूट चुका होता है। पार्वती का सच, नंदी का शौक और दरवाजे के पीछे खड़ा देव। दोस्तों, जैसा ही नंदी पार्वती से पूछती है, पार्वती, तुम सच सच बताओ, क्या तुम देव से प्यार करती हो या नहीं? पूरा, तुम यहाँ सिर्फ बुआ जी की वजह से हो। बस 6 महीने। इसके बाद ये नकली रिश्ता खत्म। समझ आया? तुम्हारा कोई हक नहीं इस घर में। फिर नलिनी पार्वती के गले से मंगलसूत्र को झटके से तोड़ देती है। वो मंगलसूत्र जमीन पर गिरता है और पार्वती की आंखों से आंसू गिरते हैं। दोस्तों, वो पाल, उसकी रॉ इमोशन, उसकी बेनतहा बीजाटी, पूरा घर उस जुल्म का गवाह बनता है। सीन 3। देव का सब्र टूट गया और पहली बार सबके सामने बोला। दोस्तों, पूरा घर शौक में है। पर जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आज आप देखने वाले हैं, वो अब होता है। देव, जो अब तक चुप था, उसका सब्र टूट जाता है। वो आगे बढ़ता है, नलिनी का हाथ पकड़ लेता है और पूरी शिद्दत से कहता है, आज झूठा था या सच्चा, ये हमारा मामला है। किसी और को इसमें बोलने का कोई हक नहीं। दोस्तों, पूरा घर एक पाल को जैम जाता है। जिसे लोग छुप, सर्दी दिल समझते थे, आज वो इश्क में गरज रहा था। पार्वती की आंखों में पहली बार एक नई रोशनी जगती है। एक उम्मीद, एक हल्का सा सहारा। देव को देखकर उसका दिल कहता है, शायद, शायद ये आदमी मेरे लिए खड़ा हो सकता है। सीन 4। नलिनी अंबिका का प्लान। पार्वती को घर से निकलने का फैसला। दोस्तों, कहानी यही नहीं रुकती। नलिनी और अंबिका एक दूसरे के साथ बैठकर फैसला करती है। पार्वती को इस घर से निकलना ही होगा। वो पूरे घर के सामने पार्वती पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है।
ये दिखावा करती है, देव को फंसा रही है, परिवार को तोड़ रही है। ये इस घर के लायक ही नहीं। पार्वती उनके बेहतरीन अटैक से टूटती नहीं। वो बीच घर खादी होती है, आंखों में आंसू, आवाज में दर्द, पर दिल में हिम्मत। वो कहती है, हाँ, गलती की मैंने, पर वो दिखावा नहीं, मजबूरी थी। अगर सच बोलना गुनाह है, तो मैं ये घर छोड़ने को तैयार हूं। उसके लफ्ज घर के कई लोगों के दिल को पिघला देते हैं। लेकिन नलिनी, वो तो पठार की मूर्ति बन चुकी होती है। वो दरवाजे की तरफ इशारा करके कह देती है, निकल जाओ। जिस दिन तुम जाओगी, मैं चाय